राजनीति भी क्या क्या रंग दिखाती है। पहली बार के एमएलए भजनलाल राजस्थान के मुख्यमंत्री बन के शपथ ले ली और उनके सर पर आशीर्वाद रख दिया, हाथ रखकर आशीर्वाद दिया 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने। अब वसुंधरा राजे के दिल पर क्या बीत रही होगी ये बात तो वसुंधरा राजे जानी, लेकिन बड़ी बात है कि राजकुमारी दिया को भी, जो उप मुख्यमंत्री बनाई गई हैं, उनको भी महारानी ने आशीर्वाद दिया। जब महारानी मंच पर मौजूद थी शपथ ग्रहण समारोह के दौरान और जब राजकुमारी दिया का नाम पुकारा गया तो भीड़ ने जिस ढंग से राजकुमारी दिया को लेकर तालियां बजाई या उनको प्रोत्साहित किया, उससे महारानी को खुशी भी हुई होगी, शायद दुख भी हुआ होगा। खुशी इस बात की हुई होगी कि 2013 में खुद महारानी वसुंधरा राजे राजकुमारी दिया को राजनीति में लेकर आई थी। आप में से कम लोगों को शायद ये पता हो। और सवाई माधोपुर से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ाया था। राजकुमारी दिया बड़ा घबरा रही थी, हिचकिचा रही थी, क्योंकि सामने संगमा की पार्टी की तरफ से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खड़े हुए थे और सवाई माधोपुर पूरी मीणा बेल्ट में आती है। लेकिन जो गुर सिखाए राजनीति के महारानी ने राजकुमारी को, तो राजकुमारी चुनाव जीत गई। उसके बाद वो अगला विधानसभा चुनाव तो नहीं लड़ी, लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 में राजसमंद से लड़ा और जीता। यहां महारानी साथ नहीं थी, क्योंकि इस बीच कुछ चीजें बिगड़ गई थी, रिश्ते बिगड़ गए थे। राजकुमारी दिया का जयपुर में जो राजमहल पैलेस होटल है, उसकी बाउंड्री वॉल को लेकर कोई झगड़ा हो गया था और मुख्यमंत्री उस समय वसुंधरा राजे थी। राजकुमारी दिया की मां महारानी पद्मिनी देवी ने भी गुहार की, फोन किया, लेकिन कुछ रियायत जो कुछ मिलनी चाहिए थी सरकार की तरफ से वो मिला नहीं, तो मन खट्टा हो गया। और अब महारानी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने से वंचित रह गई और राजनीति में बहुत लंबा सफर नहीं है राजकुमारी दिया का, वो उप मुख्यमंत्री हैं। माना जा रहा है कोई अच्छा मंत्रालय दिया जाएगा। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय दिया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी पूरा 5 साल अशोक गहलोत की सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के मुद्दों पर घेरती रही है। और अब एक महिला को अगर गृह मंत्री बना दिया तो बड़ा पॉजिटिव मैसेज दलित बहनों में, आदिवासी बहनों में, ओबीसी महिलाओं में जाएगा और उनका थोड़ा सा उत्साह जगेगा। वो थाने शिकायत करने आसानी से आ सकेंगी कि भाई गृह मंत्री तो एक महिला है, महिला की नहीं सुनेगी तो महिला किसकी सुनेगी। तो ये एक बड़ा दांव खेल सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको चौंकना नहीं चाहिए अगर आने वाले कुछ समय बाद, यानी साल बाद, 2 साल, 2.5-3 साल बाद राजकुमारी दिया को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। ये बिल्कुल दूर की कौड़ी हो सकती है, कयासबाजी हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर जिस ढंग से राजकुमारी दिया को जयपुर की सबसे सुरक्षित सीट विद्याधर नगर दी गई, जिस ढंग से बीजेपी ने एक सीट खराब होने की चिंता नहीं की, क्योंकि वहां से नरपत सिंह राजवी जो कि भैरव सिंह शेखावत के दामाद है, उनको हटाया गया, उनको चित्तौड़गढ़ शिफ्ट किया गया। चित्तौड़गढ़ में जो चंद्रभान आक्या थे, जो बीजेपी के विधायक थे, वो फिर बागी हो गए और वो चुनाव जीत गए, तो वो वापस आ जाएंगे, करीब करीब आ चुके हैं बीजेपी में, विधिवत आना बाकी है। लेकिन इतना बड़ा चांस तो लिया, जोखिम तो लिया। किस लिए लिया? क्योंकि साफ था कि राजकुमारी दिया को बड़ा पद देना है, बड़ी जिम्मेदारी सौंपनी है और भविष्य के लिए महारानी के विकल्प के रूप में तैयार करना है। तो आज महारानी को आशीर्वाद देना पड़ा राजकुमारी को। इसी तरह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी आशीर्वाद देना पड़ा। तो राजनीति अलग अलग रंग दिखाती है, हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए। और साथ ही साथ
अब चुनौतियां भजनलाल शर्मा के सामने बहुत हैं। सबसे बड़ी चुनौती भजनलाल शर्मा के लिए खुद भजनलाल शर्मा है, क्योंकि वो अंडरडॉग बताए जा रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि मैं इन चीजों को नहीं मानता। जब तक जिसको आजमाओगे नहीं तब तक पता नहीं लगता। और कम से कम 8-10 महीने तो कम से कम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री को देने ही होंगे ताकि उनका मूल्यांकन किया जा सके। लेकिन उनकी चुनौती खुद से है, क्योंकि उनको साबित करना है। उनको खुद को साबित करना है, जनता को साबित करना है, पार्टी को साबित करना है, और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने इतना विश्वास उन पर किया है उनको साबित करना है। यही चीज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी साबित करनी है। कुछ लोग कह रहे हैं केंद्र से शासन चलेगा, केंद्र से निर्देश आएंगे। हो सकता है कुछ समय तक के लिए आए, कम से कम लोकसभा चुनाव तक के लिए तो आए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वसुंधरा राजे जो 3 दिन पहले बड़ी दुखी दिखाई दे रही थी, आज थोड़ी सी सहज होती हुई नजर आई। सदमे से उबर गई हैं या कुछ अंदर अंदर तैयारियां हो रही हैं, या पार्टी को लगता है कि वसुंधरा के साथ कोई समझौता कर लिया जाना चाहिए और कर लिया गया है ताकि लोकसभा चुनाव की 25 सीटें जीतने में आसानी हो सके। क्या महारानी और राजकुमारी दोनों लोकसभा चुनाव में एक साथ प्रचार करती हुई नजर आएंगी? ये भी देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल जैसी आकृति, घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मैं एक्स पर हूं, ट्विटर पर हूं, विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूं, और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं और मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये भूलिएगा मत। शुक्रिया।